नमस्कार, मैं हूं ललित और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। हमारा आज का मुद्दा है कांग्रेस की ब्रांडिंग नीति दिला पाएगी चुनावी जीत। जी हां, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सब विरोध को नया रंग दे रही। कभी भैंस के आगे बीन बजाना, कभी कुंभकर्ण की वेशभूषा में कांग्रेस अपने हर प्रदर्शन को एक पॉलिटिकल इवेंट में तब्दील कर रही। 2028 की तैयारी में पार्टी जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए अनोखे और हटके तरीके का इस्तेमाल कर रही है। अब सवाल यह है कि क्या यह सियासत कुछ असर डाल पाएगी या सिर्फ सुर्खियों तक ही सिमट कर रह जाएगी। तो आज इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी होंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस अपनी चुनावी तैयारियों को नया रूप देने में जुटी है। पीढ़ी परिवर्तन के बाद पार्टी अब जनता के बीच अपनी पहचान बनाने के लिए अलग अलग और यूनिक तरीके अपनाने की कोशिश कर रही है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की अगुवाई में कांग्रेस सड़क से सदन तक अपनी आवाज को जनता तक पहुंचाने के लिए विरोध प्रदर्शन का सहारा ले रही है। कभी बीन बजाकर, कभी भैंस के कॉस्ट्यूम में, तो कभी कुंभकर्ण के गेटअप में कांग्रेस हर मुद्दे पर अपनी अलग ब्रांडिंग करती दिखाई दे रही है। विधानसभा के मानसून सत्र में दिखी अनोखी ब्रांडिंग, कटोरा लेकर बेरोजगारों के लिए प्रदर्शन, भैंस के आगे बीन बजाकर विरोध प्रदर्शन, जल जीवन मिशन पर नल की टोटी लेकर प्रदर्शन, वर्दी में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का विरोध, खाद की कमी पर बोरियां लेकर प्रदर्शन, जंजीर में हाथ बांधकर सरकार को कमजोर बताना, भ्रष्टाचार के खिलाफ सोने की बिस्किट लेकर आए, कुंभकर्ण बनकर सरकार को नींद से जगाने का संदेश, छिंदवाड़ा में कुत्ते को ज्ञापन सौंपा। इन अनोखे विरोध प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस सरकार के खिलाफ अपना विरोध तो जाहिर कर ही रही है, साथ ही अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि इस तरह के इवेंट मीडिया की सुर्खियां बनते हैं, जिससे जनता का ध्यान कांग्रेस पर होता है। पार्टी का कहना है कि ये इवेंट जनता को संदेश दे रहे हैं कि कांग्रेस उनके साथ खड़ी है। निश्चित तौर पर ये इस तरह की जो चीजें हैं जिससे अट्रैक्ट हों लोग और मीडिया भी अट्रैक्ट हो, तो मैं समझता हूँ कि ये जन जन तक बात पहुँचती है, जन जन तक पहुँचाने के लिए, क्योंकि जितनी भी इवेंट हुए ये आम लोगों से जुड़े हुए हैं। चाहे वो भैंस का मामला हो, चाहे गिरगिट का मामला हो, या डॉगी का मामला, ये आम जनों से जुड़े हुए हैं। देश भर में सभी राजनीतिक पार्टियां ब्रांडिंग के लिए नई नई रणनीति अपना रही हैं। अब कांग्रेस भी इस दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। मीडिया में अलग दिखने के लिए, जनता को आकर्षित करने के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है। कांग्रेस समझ चुकी है कि जो कुछ अलग करेगा वही जनता का ध्यान खींचेगा। हालांकि बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस के पास मुद्दों की कमी है, इसलिए वो इवेंट की राजनीति कर रही है। देखिए, जब नेता, नीति और नियत इन तीनों का अभाव हो तो इवेंट का ही तो सहारा लेना पड़ेगा। कितने बुरे दिन आ गए हैं नेहरू जी की कांग्रेस के। अब जनता को आकर्षित करने के लिए इवेंट रचने पड़ते हैं। यह दर्शाता है कि कांग्रेस धरातल से दूर है। संगठनात्मक कांग्रेस का जो खोखलापन है वो भी नजर आता है, साथ में जो विचार की कमी है और जनता के लिए आकर्षण है वो तो है ही नहीं। तो अब कांग्रेस इसी तरीके से इवेंट के माध्यम से ध्यान खींचेगी जो अस्थायी है, जनता में कोई इसका प्रभाव नहीं। सोशल मीडिया और मीडिया के जरिए ब्रांडिंग के जरिए कांग्रेस अपनी बात जनता तक पहुंचाने में तो सफल हो रही है, लेकिन क्या इन इवेंट का कोई स्थायी असर जनता के दिलो दिमाग पर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल कांग्रेस अपनी नई रणनीति के जरिए चुनावी जीत की प्लानिंग कर रही है। 2028 के नतीजे तय करेंगे कि ये सिर्फ सियासी शोर है या जनता पर जोर भी पड़ा। तो सरकार तो अपना काम करती है, लेकिन सरकार सही काम कर रही है या नहीं कर रही है, ये देखना भी विपक्ष का काम होता है। विपक्ष किस ढंग से मुद्दों को उठाता है, जनता तक पहुंचाता है, किस तरह की रणनीति अपनाता है, ये खास होता है और यही चर्चा का विषय भी बनता है। लेकिन क्या इवेंट करना, इस तरह से जनता तक जाना, क्या ये कितना सही है, ये सही है या नहीं है? अलग अलग पार्टीज हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी रहता है। लेकिन उसके पहले बंसल न्यूज के कुछ सुलगते सवाल हैं। सवाल नंबर 1, क्या कांग्रेस की ब्रांडिंग नीति पार्टी को जनता से फिर से जोड़ पाएगी? सवाल अहम है। सवाल नंबर 2, मीडिया और सोशल मीडिया सनसनी बनकर तो नहीं रह जाएगी? ब्रांडिंग जो कर रही है कांग्रेस,
कांग्रेस के नए प्लान को इवेंट की राजनीति क्यों बता रही है बीजेपी? तो बीजेपी अपनी तरफ से वार कर रही है, क्योंकि पलटवार तो सरकार को करना है, विपक्ष लगातार आरोप भी लगा रहा है। लेकिन ये तमाम चीजें हो रही हैं, चाहे वो भैंस के आगे बीन बजाना हो या कटोरा लेकर चलना हो, ये कितना प्रभावित कर पाएगा और इस रणनीति को पार्टीज कैसे देखती हैं, इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, दिनेश गुप्ता जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद है, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर। और बीजेपी के प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया हमारे साथ मौजूद हैं। राजपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अजीत सिंह भदौरिया जी मौजूद हैं। अजीत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और चलिए मैं शुरुआत करूंगा डिबेट की दिनेश जी के साथ। दिनेश जी, आज तक हमने देखा कि विपक्ष जो लगातार प्रदर्शन करती है, सरकार के मुद्दों को उठाती है, लेकिन जिस तरह से पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो भैंस के आगे बीन बजाना, कटोरा लेकर चलना, क्या लगता है ये रचनात्मक अभिव्यक्ति है या फिर राजनीतिक ड्रामा? नहीं, आप इसे जो है बहुत सारी चीज़ों इसमें शामिल हैं। ये स्थिति क्यों है, ये उनको उन्होंने बताया कि इवेंट है, वो करते हैं, लोगों को अट्रैक्शन के लिए है और सरकार को भी प्रतीकात्मक तौर पर करते हैं। लेकिन आप देखिए ना कि जब एक बड़ा चेहरा या बड़ा ब्रांड कोई विरोध प्रदर्शन करता है तो सुर्खियां अपने आप बन जाती हैं। तो कांग्रेस के सामने कहीं ये भी तो हो सकता है कि उनके सामने एक बड़ा ब्रांड नहीं हो, चेहरा नहीं हो, जिसके कारण आपको दूसरे तरीक़ों से लोगों को अट्रैक्ट करना पड़ रहा है। प्रदर्शन में आपके सब जो नेता हैं, यदि उनकी बात का असर हो रहा होता तो ऐसा क्यों करना पड़ता? और ये जैसे आप कुत्ते को आप ज्ञापन दे रहे हैं, ये क्या है? मतलब क्या कलेक्टर ने आपसे मिलने से इनकार किया? ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यदि कलेक्टर ने मिलने से इनकार किया तो आप डीओपीटी को लिखिए, आपने टाइम मांगा क्या? आपको मांगना चाहिए ना ज्ञापन देने के लिए। पर ये जो इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो ऐसा लगता है कि आपकी भी तो जिम्मेदारी है ना। आप जो मुद्दे उठा रहे हैं वो सरकार प्रशासन तक कैसे पहुंचेंगे, ये महत्वपूर्ण है। आप क्या कुत्ता पहुंचा देगा क्या? आप बताइए। तो कहीं ना कहीं ये सर आप इस तरफ भी इंगित कर रहे हैं कि ये बेजुबान जानवर के साथ उसका भी अपमान और अधिकारी का भी अपमान। देखिए, बेजुबान जानवर और ये सब तो देखिए हम क्या होता है, बहुत सारे लगेंगे, मुझे लगता है गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। ये अप्रोच की बात है, पॉलिटिकल अप्रोच आपका किस तरह का है। तो आपका पॉलिटिकल अप्रोच मुद्दों को लेकर सीरियस नहीं है। आप देखिए इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप ये रस्म अदायगी कर रहे हैं। जो विपक्ष की जो भूमिका है वो रस्म अदायगी की है। किसी भी मुद्दे में आप देखिए कंसिस्टेंसी नहीं है, कि निरंतरता कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगी कि आपने स्टेप बाय स्टेप उस पर कोई प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने दे रहे हैं। यदि इतना बड़ा ड्रग का मामला है तो आप क्या कर रहे हैं? किसानों के मुद्दे पे आप छिंदवाड़ा में प्रदर्शन कर रहे हैं, इसकी गूंज क्या आपको पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है? तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है अलग अलग तरीके से आप देखेंगे तो लगेगा कहीं ना कहीं एक रणनीति की भी कमी जो है वो है कि हमको किस तरह से अपने संगठन को मजबूत करना और किस तरह से पब्लिक कनेक्ट करना है। पब्लिक कनेक्ट मुझे लगता है ये गाय भैंस इन सब से, कुत्ते से, इन सब से नहीं होगी। पब्लिक कनेक्ट होगी उनका जो मुद्दे हैं। जैसे 2003 में जब मध्य प्रदेश में बड़ा बिजली संकट था तो बीजेपी भी बहुत इसी तरह के प्रदर्शन करती थी, काले कपड़े पहन के विधानसभा जाती थी, बहुत सारी चीज़ें करती थी, लेकिन कनेक्ट बरकरार था। वो जनता से दूर नहीं हुई थी, वो लालटेन लेके मैदान में भी थी, यदि विधानसभा में थी तो। और केवल वो एक दिन का प्रदर्शन नहीं था, वो जनता खुद भी महसूस करती कि सब लाइट नहीं है, 8-8 घंटे, 10-10 घंटे, 15-15 घंटे लाइट नहीं है। ये मुद्दा था ना। आज भी आप चले जाइए, कई इलाकों में लाइट की समस्या होगी, लेकिन आपको भोपाल तक कहीं सुनाई देगा? अच्छी चीज़ें विधानसभा में भी आप देखिए, बड़े बड़े मुद्दे कांग्रेस ने छोड़ दिए। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो लगता है मुझे, जो विपक्ष है वो रस्म अदायगी ज़्यादा कर रहा है। उसको लग रहा है कि साहब अभी इसी तरह की राजनीति ठीक है, जो दिल्ली में वोट चोरी की राजनीति चल रही है उसमें तो ये बहुत छोटी है। जी अजीत जी, मैं आपका रुख करूँगा। देखिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि विरोध तो आप कर रहे हैं, लेकिन क्या केवल ये रस्म अदायगी है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि मुद्दों की कोई कमी नहीं है, आप मुद्दे उठा भी रहे हैं, लेकिन ये जो प्रतीकात्मक रूप से जो आप एक इवेंट के रूप में आप इस विरोध प्रदर्शन को ले रहे हैं, इसको कितना सही मानते हैं और ये क्यों करने की जरूरत पड़ रही है आपको सर? देखिए आदरणीय ललित जी की अभी हम और आप जब चर्चा कर रहे हैं और इतने बड़े ग्रुप पे चर्चा कर रहे हैं, आदरणीय दिनेश गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ
पत्रकार बैठ के हमारी इस रणनीति पे चर्चा कर रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं तो इसमें हमें सफलता मिल रही ना। आधा घंटे का प्रोग्राम हो रहा है, आप देखिए, ये भी हमारी सफलता है, कांग्रेस पार्टी की सफलता है, ये नेतृत्व की सफलता है। आदरणीय ललित जी, समय के साथ हर चीज़ बदलती चली जाती है। आप देखेंगे कि जब पहले पूर्व में नेता प्रतिपक्ष श्री अजय सिंह जी, राहुल भैया या दूसरे लोग नेता प्रतिपक्ष थे, तब सदन में बहुत तगड़े तरीके से व्यापम के मुद्दे को उठाया जाता, तात्कालिक जो मुद्दे आते थे उनको उठाया जाता था, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता था। इवन भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस स्तर के षड्यंत्र को करने पे उतारू हो जाती थी, मजबूर होना पड़ता था उसको कि वो कांग्रेस के नेताओं को बीच चलते सदन में तोड़ने को मजबूर हो जाती थी, ये स्थिति हो जाती थी। वही चीज़ आज है, आज समय बदल गया, जनता के पास पहुंचने के माध्यम बदल गए। आज सोशल मीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आप लोग हो, प्रिंट मीडिया, पहले तो केवल प्रिंट मीडिया था, आज आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सारी सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जो ध्यान आकर्षित करती हैं और जिस पे सरकार ना सदन पे चर्चा कराना चाहती है, ना सड़क पे बात सुनना चाहती। आप देखिए ना, अभी मैं सुन रहा था कि देखिए, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद जब कलेक्टर के सामने खड़े होकर ज्ञापन देने के लिए आ रहे हैं हजारों की भीड़ के सामने, श्रीमान कलेक्टर महोदय को क्या परेशानी हो रही थी कि 1 मिनट आके ज्ञापन ले लेते छिंदवाड़ा में, परंतु नहीं, यह अहंकार है और भारतीय जनता पार्टी की दबाव की राजनीति है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। तो ये सब चीज़ों के चलते हुए कहीं ना कहीं तो विपक्ष को जनता की आवाज़ उठा के लोगों को जगाने का काम करना पड़ेगा। तो ये सब माध्यम है, मैं आपको बताऊं, ये सब माध्यमों से जनता की ही लड़ाई विपक्ष के तौर पे कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। नेतृत्व चाहे कोई हो, आदरणीय जीतू पटवारी या उमंग सिंगार जी का नेतृत्व आप देखिए, युवा नेतृत्व है, तो वो नई 21वीं सदी के बाद का जो वो माध्यम है जनता के बीच पहुंचने को, उनको अपना रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं। अगर आज नरेंद्र मोदी जी ये सब चीज़ें करते हैं तो मीडिया को पॉजिटिविटी उसमें नजर आती है, और अगर कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज़ में उठाने के लिए, आवाज़ से आवाज़ मिलाने के लिए, सरकार की कमियां उठाने के लिए करते हैं, तो उसको इवेंट का नाम दे दिया जाता है। ये गलत चीज़ें हैं। मतलब विपक्ष एक गिलास खाली रखा है, अगर आधा गिलास भरा आधा खाली रखा, अगर उसको सत्ता के नज़रिए से देखेंगे तो कई लोग उस आधे गिलास को भरा हुआ देखते, विपक्ष और जनता के नजरिए से देखेंगे तो कहीं साहब गिलास तो आधा खाली है। ये विपक्ष क्या कर रहा है? गिलास आपने एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण कही, आपने तो कहा कि मीडिया का अटेंशन मिलता है जी, जनता, लेकिन जनता तक कितना कनेक्ट होता है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। अट्रैक्शन तो देखिए, ठीक, देखिए ये तो सब माध्यम है तो ना आपको आप जनता लोगों तक का पहुंचना है ना सानिध्य सर। प्राप्त करने का। आज हम चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी सफलता है ना। ठीक। आप जैसा बड़ा गौरव आदरणीय दिनेश गुप्ता जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार बैठ के आज इन विषयों पर कांग्रेस पार्टी पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये भी कांग्रेस पार्टी की जीत है ना। ठीक। आप बताइए, आधा घंटे का शो हो रहा है बंसल न्यूज पे, ये क्या छोटी बात है क्या? राजपाल ये भी हमारी जी, जीत है। राजपाल जी, उन्होंने एक बात उठाई है, उनको ये विरोध इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते हैं, सरकार उनकी बात सुन नहीं रहे, मुद्दों को उठाना चाहते हैं लेकिन वो पहुंच नहीं पा रही, इसलिए उनको इस तरह प्रतीकात्मक रूप से जोड़ना पड़ रहा है ताकि अट्रैक्ट हो जनता, मीडिया सब हो, तब जाकर फिर आप उनकी बात सुनेंगे। सड़क पे मदारी का खेल देखा होगा आपने, जब मदारी आके डोबरी बजाता है जी, तो बहुत सारे लोग चौराहे पे इकट्ठे हो जाते हैं। हमारे यहाँ तो गांव में जब जेसीबी मशीन आती थी ना गड्ढा खोदने के लिए, तो उसको देखने के लिए 150 लोग इकट्ठे हो जाते थे आज से 5 साल पहले। हालैंड मशीन ड्रिल करने आती है ना, बोर करने, और उसकी आवाज आती है तो उसको सुनने 150 लोग आ जाते हैं। तो ये कांग्रेस के नाम पे तो कोई आ नहीं रहा है, तो ये कहीं जो है कुत्ते को ज्ञापन देने का काम कर रहे हैं, कहीं मदारी लेके आने का काम कर रहे हैं, कहीं गिरगिट का कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं, कहीं भैंस का कॉस्ट्यूम पहन के आ रहे हैं। तो इनको कांग्रेसियों को देखने तो कोई आ नहीं रहा है, तो कॉस्ट्यूम देखने जाए भैंस के से बीन बजरी, भैंस के कॉस्ट्यूम के आगे बीन बजाना, ये क्या मतलब? जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो उसकी क्या तो नियत है, क्या उनकी नीति है, और किस प्रकार के निर्णय कर रहे हैं, बड़ा हास्यास्पद भी लगता है कभी कभी। नेता प्रतिपक्ष है, वो उमंग सिंगार जी ने चाहिए था कि जब सदन चल रहा था, जब वहां मुद्दों के साथ में अपनी बात रखना चाहिए थी, पर जब सदन चल रहा था तब वहां बात नहीं रखना, अब सड़क पे जाके बात करना। वो सड़क पे भी जनता के मुद्दे को लेके आइए,
कौन मना करता? हम भी विपक्ष में रहे हैं। 2003 के पहले मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष था। हम किसी गांव में अगर किसी के निमंत्रण पे भोजन करने भी शाम को जाते, अगर उस मोहल्ले में लाइट बंद हो जाती तो हम थाली कटोरी लेके और बजाते बजाते निकलना चालू कर देते। और डिग्गी की डिब्बी में तेल नहीं, डिग्गी की डिब्बी में तेल नहीं नारा लगाते, बिल इकट्ठे करते, बिल की होली जलाते, उस उजाले से मोहल्ले में ये करते। किसानों की समस्याओं को लेके जब आंदोलन करते तो आंदोलन में बाकायदा जो है ज्ञापन बनाते राज्यपाल के नाम, उसको भले वो तहसीलदार आए लेने, उसको देते, उससे रिसिप्ट लेते, रिसिप्ट लेके बाकायदा हम जितने लोग होते इतने लोगों की उपस्थिति वहां कराते। गिरफ्तारी अगर होती तो गिरफ्तारी का पत्रक लेते डीएम से कि हमको पत्रक दीजिए गिरफ्तारी का। फिर हमारी रिहाई की होती उस रिहाई का पत्रक लेते, गिरफ्तारी का रिहाई का पत्रक लगा के वो ज्ञापन की कॉपी लगा के आपका आरोप ये है सर कि कांग्रेस गंभीरता से नहीं ले रही इसको, विरोध गंभीरता से नहीं हो रहा, सिर्फ मीडिया का अटेंशन लेना। अरे भाई आप अजीत समस्या है तो आप उसको तरीके से उठाइए ना, तो समस्या सॉल्व होगी। ठीक, वो जवाब दे रहे हैं अजीत जी, समाधान होगा। ठीक नहीं कुत्ते को ज्ञापन देने से क्या हो जाएगा साहब, ये बताइए क्या हो जाएगा कुत्ते को ज्ञापन देने से? सही कह रहे थे वर्मा अभी। आप देखिए राजपाल जी, आप बहुत राजपाल जी, हाँ सुन रहे हो, आपको सुन रहे हैं राजपाल जी, आपने कहा 2003 से पहले विपक्ष में थे, है ना? तब सदन की कार्रवाई कितने दिन होती थी बता दीजिए जरा, आज कितने दिन हो रही है? मतलब बजट सत्र भी 5-5 दिन के हो रहे हैं आदरणीय ललित जी। ये तो जनता सदन हम चलाते थे उस समय, ये भारतीय काम होता है सदन चलाने का। अजीत जी उनका ये आरोप है कि आप ये मुद्दे सदन में उठा सकते हैं, ये आप सदन में उठाने के बजाय आप सड़कों पर उठा रहे, वो शायद क्या इस वजह से कि सदन में दिन कम होते हैं? एक मिनट ललित जी, ठीक, वही मैं आप ही का बात, हाँ मैं बहुत गंभीर बात कर रहा हूँ, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बताइए। सदन की ये हालत है, आदरणीय दिनेश गुप्ता जी बैठे हैं, मेरी बात से सहमत होंगे। नरेंद्र सिंह तोमर जी, इनके विधानसभा अध्यक्ष को ये कहना पड़ा कि ये क्या प्रश्नों के जवाब आते हैं कि जानकारी एकत्रित की जा रही। तीन बार सदन की कार्रवाई में अलग अलग सत्रों में एक ही सवाल का एक ही जवाब, जानकारी एकत्रित की जा रही, जानकारी एकत्रित की जा रही। ये जनता की सरकार है क्या? ये पर्ची की सरकार है, दिल्ली की सरकार है, ये माफियाओं की सरकार है, ये नारायण टैक्स की सरकार है, ये जनता की सरकार नहीं है। नहीं, इस प्रकार यहाँ पे मछली पाली जाती है। राजपाल जी उनका कहने का मतलब ये भी है, ये भी कह रहे हैं वो कि समय कम पड़ जाता है उनको, सदन में उठाने के लिए समय नहीं है, और वो जो उत्तर चाहते हैं वो मिलता नहीं, इसलिए सड़कों पर आना पड़ता है। जिस प्रकार से अभी डिबेट के अंदर छोटे लोगों को, ठीक है राजपाल जी आप ही से करके समय जाया करते हैं। अजीत जी विधायक के नेता ठीक है सर, ठीक है, विधानसभा की कार्रवाई में भी फैक्ट्री पकड़ी जाती है 6 महीने पहले, दूसरी फैक्ट्री फिर पकड़ी जाती है 6 महीने बाद। एक एक करके सदन चलाने के लिए मुद्दों के साथ बात करना पड़ती है। ठीक है अजीत जी सुन लिया, वो जवाब दे रहे हैं आप। अजीत जी जवाब दे रहे हैं, ठीक है सर, ठीक है सर, मगर कोई बात रखने के लिए दे रहे हैं। अजीत सर जवाब दे रहे हैं वो आपका। मंत्री की आप बंसल चैनल का कार्रवाई खर्च हो रहा है, ये हमारी बात को पता नहीं। पार्टी के संगठन की ठीक है अजीत जी ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं राजपाल जी। जवाब ये कांग्रेस की आदत है कि जब समय इनको मिलता है, प्लेटफॉर्म मिलता है, संसाधन मिलता है, तो वहां उलझुल इधर उधर की बात करेंगे, और फिर जहां नहीं मिलता है समय तो फिर कोसने की बात करते हैं। अरे भैया अगर बंसल न्यूज पे भी हमको समय मिला तो हम अपनी बात को रखें, ना कि उलझुल कुछ तो भी बातें रखें। जो है सोची समझी काल्पनिक बातों को रखने से क्या होगा? आप कोई नैरेटिव सेट करने से कोई नैरेटिव सेट थोड़ी हो जाता है। बार बार आप किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार के और ये झूठे आरोप लगाते चले जाएंगे तो उससे क्या होगा? अरे आपके पास कोई सबूत तो लाइए ना, पेश करिए ना, प्रस्तुत करिए, पर वो नहीं करेंगे। ये कुत्ते को जाके ज्ञापन देने का काम करेंगे। ये जो भैंस का कॉस्ट्यूम पहन के और भैंस के आगे बीन बजाएंगे, गिरगिट पहन के घूमेंगे। अरे उससे क्या होगा भैया? मदारी को बुलाने से उससे क्या होगा? क्या मुद्दे सॉल्व हो जाएंगे? आप पब्लिसिटी पालोगे, आप चर्चा हो जाएगी, मीडिया थोड़ी देर दिखा देगा, परंतु भीड़ आ जाएगी उस मदारी को देखने पर। भैया जो वास्तविक में विपक्ष का धर्म है वो धर्म आप कब निभाओगे? मुझे तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो है आज भी अपने आप को विपक्ष में मानने को ही तैयार नहीं है, इसलिए विपक्ष का धर्म निभा ही नहीं पा रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि देश के अंदर शुद्ध प्रजातंत्र में और विशेष करके सदन की कार्रवाई में विपक्ष का अपना एक महत्व होता है कि इस प्रकार से विपक्ष को आके उस सदन की कार्रवाई को संचालित करने में अपना सहयोग करते हुए अपनी बात को रखना चाहिए। अपनी बात नहीं, जनता की बात को रखना चाहिए। परंतु दुर्भाग्य है
कि कांग्रेस के नेता जब सदन चालू होता तो कोई आलू की कट्टी लेके आ जाता है, कोई खाद का बोरा लेके आ जाता है। अरे भाई, खाद का बोरा सड़क पे लेके आओ ना, सदन में लेके खाद का बोरा लेके आने की क्या जरूरत है? बिल्कुल, इस मैं प्रकार समझ की गया आपकी हरकत करके बात। सिर्फ मीडिया अटेंशन करते हैं, ठीक। सदन की कार्रवाई को नहीं चलाते हैं। दिनेश जी, क्या आपको भी ये लगता है क्योंकि समय कम पड़ता है, विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है, या फिर वो सवाल पूछने के लिए सदन में उसको समय कम पड़ जाता है? क्योंकि वो लगातार ये भी आरोप लगाते रहे, कहते रहे कि जो है समय कम पड़ता है, जो दिन है वो कम करते जा रहे हैं, तो उसकी वजह से उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। नहीं, देखिए, सड़क पर उतरना और सदन में मुद्दा रखना दोनों समानांतर चलते हैं, ठीक है ना, दोनों चीज़ें चलती हैं। लेकिन सदन चलाना भी महत्वपूर्ण है ना। ये तो फैक्ट है कि सदन की जो दिन है वो लगातार घटते जा रहे हैं, और सरकार जो है मुद्दों पर चर्चा नहीं करना चाहती। किसी ना किसी तरह से वो ऐसा माहौल होता है कि आप मुद्दा सदन में चर्चा में नहीं आ सकता। लेकिन देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, अधिकारियों का भ्रष्टाचार होता है या लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, ये मंत्री मुख्यमंत्री नहीं करते। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है हमारे डेमोक्रेसी? मंत्री मुख्यमंत्री रिस्पॉन्सिबल, जवाब तो उनको ही देना ना सदन में। तो किसी अधिकारी को बचाने के लिए इतना सब क्यों करना? आप चर्चा कराइए ना। विपक्ष कोई दूसरा तो है नहीं, आप ही के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन आप नहीं करते। आप सवालों के जवाब, सच है ये कि नहीं आते, बहुत सारे जवाब। अभी ताज़ा ही मामला है ना कि सवाल ही बदल दिया, जवाब ही बदल दिया। जो बाला बच्चन का जो सवाल था कॉलेजों की फीस बढ़ाने पर, तो इसको क्या कहेंगे आप? ये मैनिपुलेशन कहाँ से हो रहा है? ये सरकार से हो रहा है ना। और इसमें किसको जो है आप माध्यम बना जा रहे हैं? विधानसभा को। तो ये बहुत गंभीर स्थिति है। मतलब ओवरऑल आप देखेंगे ना, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। सदन में अलग तरह की भूमिका से चीज़ों को उठाया जाता है, और सड़क पर अलग तरीके से उठाया जा सकता है। जो राज्यपाल जी ने जिस तरह से बताया कि आप धरना प्रदर्शन कर लेते, वो तो बता रहे हैं, रास्ता दे रहे हैं कांग्रेस को कि आप कुत्ते को ज्ञापन देने को जो वहीं बैठ जाते, अपनी गिरफ्तारी कराते, आप पत्रक लेते, लाठी चलवाते, यही तो कह रहे हैं वो। तो कांग्रेस को इस सजेशन को मान लेना चाहिए कि इतने शांतिपूर्ण ढंग से क्यों चले जाते हैं। जी, यही तो बात है ना। उसमें भी अट्रैक्शन होता, उसमें भी इवेंट होता, उस पर भी चर्चा होती। लेकिन ये तो हास्यास्पद स्थिति तो नहीं होती ना। यदि नेता प्रतिपक्ष को 10 लाठियां लगती और अस्पताल में पहुंच जाते तो ये बड़ा मामला हो जाता है। जी अजीत जी, एक अच्छा सुझाव है, चाहे वो सरकार दे रही है, आप वहाँ प्रदर्शन करते हैं, वाकई बड़ी बात है। और ये शायद और बड़ा मुद्दा होता है, और ज़्यादा मीडिया अट्रैक्शन मिलता है आपको, जनता से भी आप ज़्यादा कनेक्ट होते। क्या ये जो जिस तरह का आप प्रदर्शन कर रहे हैं उसमें सॉल्यूशन नहीं है? सॉल्यूशन की बात होनी चाहिए। जी सर। देखिए ललित जी, पहली चीज मैं ये स्पष्ट कर दूं, मीडिया अट्रैक्शन कहीं कोई विषय नहीं है। जनता की लड़ाई सबसे बड़ा मुद्दा है कांग्रेस पार्टी के लिए। आदरणीय दिनेश जी ने अभी कहा ना कि सदन की कार्रवाइयां हो ही नहीं रही। कांग्रेस के जनप्रतिनिधि परेशान नहीं है। ब्रज बिहारी पटेरिया जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने अभी इसी लेटेस्ट सत्र में कहा है कि हाथ बंधे हैं, मुंह पर पट्टी बंधी है, क्या कहे क्या नहीं कहे। ये खुद उन्होंने भरे सदन में कहा है। अपनी सरकार के प्रति लाचारी दिखाई है कि ना बोल सकते ना कुछ हो सकता। ये ब्यूरोक्रेसी को इतनी ढील क्यों? किसी भ्रष्टाचारी को इतना संरक्षण क्यों? क्योंकि ये पूरी की पूरी भ्रष्टाचार की सरकार है, पर्ची की सरकार है। वो पर्ची पे नाम कैसे लिखा गया, दिल्ली से कैसे आया, ये सबको पता है, पूरे भी पब्लिक डोमेन में है, चर्चा का विषय। परंतु जहां तक धरने प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, आप देखिए कांग्रेस पार्टी आदरणीय जीतू पटवारी जी या उमंग सिंगार जी के और सारे वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। अब ये तो खुद छिंदवाड़ा कलेक्टर को सोचना चाहिए कि जब विपक्ष की इतनी बड़ी पूरी लीडरशिप खड़ी हुई है, तो 1 मिनट में आके ज्ञापन लेने में क्या उनकी जान निकली जा रही थी? क्या उन पे हमला हो रहा था क्या? या क्या आरएसएस वाले, उनकी जो आरएसएस की वो चड्डी पहने हैं तो वो चड्डी उतार लेते क्या उनकी? उनका टैग बदल जाता क्या? ये ब्यूरोक्रेसी को सोचना चाहिए। सरकारें 70 साल में रही, विपक्ष का सम्मान हमेशा हुआ, परंतु कभी इस तरीके का दुर्व्यवहार नहीं हुआ कि इतने बड़े नेता प्रतिपक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद वहां पे खड़े हुए हैं और कलेक्टर 1 मिनट को ज्ञापन लेने नहीं आ रहा। ये क्या है? ये अकेला कांग्रेस वालों के साथ नहीं है ललित जी, यही घमंड कांग्रेस का जनता पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ भी दुर्व्यवहार है। चाहे वो आप देखिए जनता के बनकर जब खड़े होते हैं, जनता के सेवक बनकर जब हम खड़े होते हैं, पटेल जी, कैलाश, तो ये घमंड नहीं चलता है कि इतने बड़े लोग खड़े थे और कलेक्टर नहीं आए। अरे भाई, आप जनता की समस्या को लेकर खड़े हो तो आपको वो सब करना पड़ेगा जो विपक्ष के नाते आपको करना चाहिए।
परंतु समस्या तो यह है कि कांग्रेस के नेता इतने दम में इतने घमंड में है कि वो बाकी किसी को कुछ समझते ही नहीं है। पटेल जी वो खुद इस ब्यूरोक्रेसी से दुखी है, उनकी फाइलें तक नहीं चलती। भरी कैबिनेट में प्रद्युमन सिंह तोमर और करण सिंह वर्मा जैसे लोगों को कहना पड़ता है, मंत्रियों को, कि साहब हमारे आदेश बदल दिए जाते हैं, हमारे आदेशों का पालन नहीं होता। ये अधिकारियों की इतनी छूट क्यों है? राजपाल जी ये बता दीजिए। जी राजपाल जी, तो क्या आपके कार्यालय में आ जाए क्या कलेक्टर ज्ञापन देने के लिए? कहाँ गया आपके भारतीय कार्यालय में जनता आ जाए पार्टी क्या? का संगठन? जाइए, ये ब्यूरोक्रेसी बताइए, आंदोलन का स्वरूप बताइए, उसके बाद में आंदोलन मुख्यमंत्री। करिए, धरना प्रदर्शन करिए, अधिकारी भी आएंगे। अरे सब आएंगे। राजपाल जी आंदोलन भी हो रहा है, पर मुख्यमंत्री जी इतने सरेंडर क्यों है ब्यूरोक्रेसी के आगे? ये बताइए। आपके नरेंद्र तो सरेंडर हुए पाकिस्तान और अमेरिका के सामने, परंतु या तो मोहन यादव जी अपनी ब्यूरोक्रेसी के सामने सरेंडर हो रहे हैं। नहीं सर, सॉल्यूशन क्या है राजपाल जी? सॉल्यूशन क्या है? अगर चलिए अरे विपक्ष अगर विपक्ष इस तरह से प्रदर्शन कर रहा है, क्या आपको डर नहीं कोई एक अलग नैरेटिव सेट हो जाएगा कहीं ना कहीं, क्योंकि अगला चुनाव भी है, जनता के बीच में वो किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अगर उनका सॉल्यूशन निकाल ले, उनके मुद्दों पर ध्यान दे और या फिर उनको आंसर देने में आप वो हो जाए, तो उसके बाद कम से कम वो इस तरह से नैरेटिव सेट नहीं कर पाएंगे। इसका एक डर है आपको? जनता कांग्रेस का मूल चरित्र समझ चुकी है। ठीक, असल में कांग्रेस क्या है ये जनता समझ चुकी है, इसीलिए जनता ने इनको किनारे बिठा दिया है। इसीलिए जनता ने इस लोकसभा के चुनाव में इनको अंडा दे दिया है। क्यों दे दिया है? जीरो क्यों दे दिया है? इसीलिए दे दिया कि कांग्रेस की कथनी करनी जनता समझ चुकी है कि ये कहेंगे क्या, करेंगे क्या, और इनकी जो नोटंकी है वो नोटंकी जनता समझ चुकी है, इनका दोहरा चरित्र जनता समझ चुकी है, आपका ये कहना है। एक आखिरी कमेंट दिनेश जी मैं आपसे लूंगा, समय कम है। कांग्रेस न नीति है न नियत है और न ही इनके कोई निर्णय है जनता के हित के, इसलिए जनता इनको किनारे दिनेश जी ये भी होता है क्योंकि समय बदल चुका है और अब नैरेटिव सेट करने का जमाना है, तो कई बार झूठे और सही सब कुछ होता है जनता के सामने, जनता जो माने। ललित जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को वो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहती जिनके चलते वो सत्ता जिसने पाई है। हाँ जी, तो इसलिए वो विरोध की जो राजनीति है उस पर कोई एक्शन भी नहीं लेती। अब मोरली देखिए, कोई सॉल्यूशन है? कोई नहीं है ना। आप देखिए कि पहले भी विपक्ष कोई मुद्दा उठाता था, ऐसा लगता था तो विपक्ष मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को भेजता था नेता प्रतिपक्ष के पद के, जाइए आप इस मुद्दे पर बात करके आइए। लेकिन यहाँ तो संवादहीनता वाली स्थिति है ना, ये ब्यूरोक्रेसी यदि संवाद नहीं कर रही है तो गंभीर विषय है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि संवादहीनता नहीं होना चाहिए ना, संवाद होना चाहिए सरकार के बीच में, विपक्ष के बीच में। विपक्ष भी अगर मुद्दे उठाता है तो वो ये भी देखना जरूरी है, केवल मीडिया अटेंशन नहीं, केवल जनता क्या उस मुद्दों को समझ पा रही है, तब तो जाकर फिर उस पार्टी को उसका फायदा है अगले चुनाव में, और वो जो बात मूल रूप से रखना चाहती है वो कम से कम वो सार्थक हो पाएगी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही इस डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। और इसी के साथ आज का मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।